हाँ चलो, सो हमने जो डिस्कस की थी ऑलरेडी 12th में और 11th में, वो रिएक्शन से कैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं वो हमने डिस्कस किया। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम पर्टिकुलरली जो देखेंगे वो हमने इससे पहले डिस्कस नहीं की है, वैसी सारी मेथड्स डिस्कस करेंगे। ओके चलो, सो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड पहले देखेंगे, उसके बाद कीटोन। तो अल्डिहाइड में पहली मेथड दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। पहले तो यही याद रख लो कि अल्डिहाइड किस किस चीज में से बनेगा। तो एक पूरा टेबल, एक पेज में एक छोटा सा पेज है अल्डिहाइड, और वो जिसमें से बनता है वो सबके नाम लिख लो। ये भी एक एक्टिविटी है, ये सब तुम घर पर कर सकते हो कि अल्डिहाइड उसमें से किस किस में से बन सकता है। कि भाई अल्डिहाइड अल्कोहल में से अभी बनाया हमने, तो अल्कोहल में से बन सकता है, अल्किन में से बन सकता है, अल्काइन में से बन सकता है। ओके, अभी जो जो हमने लिया वो सारे के सारे अल्किन में से, अल्काइन में से, अल्कोहल में से। तो जैसे जैसे हमने कैसे बनाया वो अलग है, लेकिन इस सब चीजों में से बन सकता है। और फिर ब्रैकेट में लिख लो कि प्रोसेस क्या है। सपोज डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, ओके, और से अल्काइलेशन, व्हाटएवर, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, जो भी हो वो लिख लो ब्रैकेट में, अगर पर्टिकुलर मेथड हो तो वैसे क्या होगा, फिर बार बार वो पेज देखो, खुद के साथ गेम खेलो फिर। ओके, याद करते हैं, चलो हो गया। ओके, तो वैसे प्रैक्टिस करो तो ये सब याद रह जाएगा। हाँ, तो एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड पहले ही पता होना चाहिए कि एसाइल मतलब क्या। एसाइल ग्रुप क्या हमारा CO, और हेलाइड, हेलाइड में हमने क्या लिया हुआ है, क्लोराइड लिया हुआ है। हेलाइड मतलब हम X लिखते थे, RCO, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा RCOX। ओके, तो वो क्या था, एसाइल हेलाइड। ओके, वो हेलाइड की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड जो भी हो, तो यहाँ पर Cl है तो क्लोराइड, तो R की जगह Ar लगा हुआ है। RCO या ArCO, दोनों के दोनों क्या है, एसाइल। ओके, तो ये है हमारा एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड का क्या करेंगे। एसाइल क्लोराइड दैट इज एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड। हाइड्रोजिनेटेड मतलब हाइड्रोजन ऐड करो, इससे पहले था डिहाइड्रोजिनेशन अल्कोहल का, तो अब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है उसके ऊपर पैलेडियम है, उसके साथ रिएक्शन करवाई तो ये होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। तो याद रखना, नाम के ऊपर से भी पूछे जाएगा कन्वर्जन। तो इसका नाम क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है। हमारे सर ने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टोरी वाइज बताया था, अभी भी वैसे ही स्टोरी याद है क्या। कैसा समझो कि एक पॉट है, गमला है, ओके, और वो जो गमला है वो किसका है, BaSO4 का है। तो BaSO4 का गमला है और उसके अंदर एक रोज है, रोज है पैलेडियम। ओके, BaSO4 का गमला है, पॉट है, और उसके अंदर एक रोज है, वो रोज है पैलेडियम। पॉट क्या है, BaSO4। पौधा मतलब रोज क्या है हमारा, डायरेक्टली BaSO4, रोज है पैलेडियम। तो पैलेडियम नीचे BaSO4 मतलब गमला, ऊपर फ्लावर। इसको उठा के मार दिया, किसके ऊपर मारा, मतलब रोजेनमुंड। तो रोज को मार दिया, और मुंड मतलब मार दिया, ऐसे ऐसे मुंडी हिला दी उसकी, किसकी हिला दी, क्लोरीन की, क्लोरीन की रोज से मारा। ओके, तो ये जो हमारा एसाइल क्लोराइड है उसमें जो क्लोरीन है उसकी मुंडी उड़ा दी, किससे, ये पॉट के साथ जो रोज। ऐसे स्टोरी पहले बताई कि सर ये क्या स्टोरी बताया, अरे ये पहली रिएक्शन है, ऐसे ऐसे। ओके, कि एक मेरे पास गमला है, गमले में रोज लगा हुआ है, और उसको मैंने किसी की मुंडी पे मारा, उसकी मुंडी निकल गई। बोले अच्छा, अभी इसी को बोलते हैं, गमला है वो है BaSO4, रोज है वो है पैलेडियम, उसको तुमने मारा मतलब मुंड, कौन सा मुंड, रोज से मारा मतलब रोजेनमुंड। ओके, किसको मारा, क्लोरीन जहां लगा हुआ था ना वहां पे मारा, एसाइल क्लोराइड पे। तो क्लोरीन निकल गया। ओके, तो देखो यहां से क्लोरीन निकल गया, HCl निकल जाएगा। ओके, क्लोरीन निकल गया, देखो ये क्लोरीन की मुंडी उड़ा दी तुमने, क्लोरीन की मुंडी उड़ा दी तो HCl और दूसरा H यहाँ पर लग गया, तो बन गया तुम्हारा अल्डिहाइड। डन। ओके, तो याद रह गया, स्टोरी वाइज याद रखना, स्टोरी वाइज याद रखो। रोजेनमुंड रिएक्शन, रोज को मुंड देना, रोज से मुंड देना है क्लोरीन को। ओके, गमला BaSO4 है और रोज पैलेडियम है। ओके,
सो ये क्या है हमारा बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड, ओके बेंजोइल क्लोराइड। और ये क्या है हमारा बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड, ओके। देखो बेंजीन लगा हुआ हो और उसके ऊपर CH वाला ग्रुप लगा हुआ हो, CH के साथ Cl लगा हुआ हो, तो वो है बेंजाइल क्लोराइड। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही है, ओके वो है बेंजाइल क्लोराइड, ये है और CO लगा हुआ है इसलिए बेंजो क्लोराइड, ओके बेंजोइल क्लोराइड, वो है बेंजाइल क्लोराइड। डन। CHCl2 नहीं, हम जैसे CH3Cl, CH2Cl2 ऐसे नहीं लगाते हम, ओके तो वो CH के साथ कुछ Cl लगा हुआ है तो वो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये है बेंजोइल क्लोराइड। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ओके ध्यान से, ओके चलो। सो ये पहली मेथड याद रह गई गमले वाली, जिसका नाम क्या है रोजेनमुंड रिएक्शन, ओके चलो दूसरी रिएक्शन फ्रॉम दी नाइट्राइल्स, ओके नाइट्राइल्स बोल दो साइनाइड बोल दो, हमें पता है दोनों एक ही है, ओके और एस्टर। अच्छा क्या करना है, तो इसका भी नाम है, इसका नाम क्या है स्टीफन, ये स्टीफन रिएक्शन हाँ वैसे याद रख लो, ओके सो फ्रॉम दी नाइट्राइल्स एंड एस्टर, ओके ईस्टर एस्टर व्हाटएवर यू प्रोनाउंस। सो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस, देखो ये भी रिडक्शन, ये हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हुआ रिडक्शन ही तो हुआ, हाइड्रोजन ऐड करना मतलब रिडक्शन, तो ये भी रिडक्शन है, हाइड्रोजिनेशन है, ये भी रिडक्शन ही है, रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन, ध्यान से इमाइन है, अभी आगे हम एमाइन पढ़ेंगे, ये इमाइन है, ओके सो इमाइन मतलब डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इमाइन, ओके हमने RNH2 लगा देते तो वो एमाइन हो जाता, क्या हो जाता एमाइन, RNH2 ऐसे RNH2 तो वो क्या हो जाता एमाइन, और ये क्या है इमाइन, ये इमाइन क्यों डबल बॉन्ड का ई, अल्कीन का ई बोलते हैं ना वो, अच्छा चलो with the stannous chloride, okay stannous chloride SnCl2 in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde। तो देखो हमने ले लिया है नाइट्राइल RCN, ले लिया है नाइट्राइल, ओके सो नाइट्राइल ले लिया, उसकी रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो पहले तो इमाइन देगा, और इमाइन का ये H3O+ जहां भी डाल दे या H+ जहां भी लिखा हुआ हो मतलब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ओके सो फर्दर लिखा हुआ है ना विच ऑन हाइड्रोलिसिस H3O+ हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा RCHO मिल जाएगा, बाकी सब कुछ गया। हाँ H2O और फिर उसके बाद H+ लिखे तो वो भी सेम है, H2O लिखे नहीं, अगर तुम ऐसा लिख दो H+ लिख दो या H3O+ लिखो, इसका मीनिंग क्या है, H2O लिखोगे तो भी चलेगा, इसका मीनिंग क्या है एसिडिक वाटर, H+ और H3O+ का मीनिंग क्या है वाटर तो है ही लेकिन प्लस भी है, इसका मीनिंग है एसिडिक वाटर, ओके तो ऑलरेडी हमने पहले ही एसिड डाला हुआ है और फिर पानी डाल रहे हैं तो वो एसिडिक वाटर ही हो जाएगा, अंदर एसिड नहीं है या तुम जो डाल रहे हो उसमें भी एसिड नहीं है तो नॉर्मल H2O ही आएगा, ओके सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस, सिंपल है। देखो क्या हुआ RCN SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन, तो पहले तो इमाइन बना, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, 4 में से 2 तो यहां ही बन गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी 3, 3 में से 2 तो बन गई, एक बाकी है, एक बन गई, इसकी 2 चली गई, 2 बाकी है, तो यहां लग गया R, यहां लग गया H, ये रहा, इसी को अलग वे में लिख रहे हैं, कार्बन की 4 नाइट्रोजन की 3, डबल बॉन्ड बना दिया तो 3 में से 2 गई, एक ही बाकी है तो NH, और इसकी 2 चली गई, 2 बाकी है तो एक H और एक R, ओके तो एक H और एक R, ये बन गया हमारा इमाइन। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्टली ये जो RCH है ना वो डिट्टो, और ऐसा समझो कि O डाल दो, यहां से O डाल दो, तो O डाल देंगे तो RCHO, बाकी जो निकलेगा वो हमें लेना देना नहीं, हमारा अल्डिहाइड मिल गया, डन, ओके सो RCHO मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन, इसको स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। क्या किया स्टीफन रिएक्शन में, फिर से ध्यान से देखो क्या किया, पहले तो किसमें से बनाया, इससे पहले किसमें से बनाया था एसाइल क्लोराइड में से बनाया, बेसिक नाम याद रखो, एसाइल क्लोराइड में से बनाया, एसाइल क्लोराइड मतलब क्या RCOCl मतलब एसाइल क्लोराइड, ArCOCl, तो कोई बात नहीं तुम R की जगह तो R ले लो, अल्काइल ग्रुप ले लो या फिर AR ले लो चलेगा, लेकिन COCl आना चाहिए, COX आना चाहिए, और वो X की जगह हमने क्या लिया है Cl। अच्छा
अभी बेंजीन रिंग, फिर CO और फिर Cl, तो इसको बोला क्या जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड वो हमने पढ़ लिया है, ओके, वो रिडक्शन है, हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा नाइट्राइल्स में से बना रहे हैं, तो देखो नाइट्राइल्स में से फिर बोले साइनाइड में से बनाओ, अरे सेम ही है, IUPAC नेमिंग हमने पढ़ लिया है, तो भाई ऐसे लिखा हुआ होगा कार्बन 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 और ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसे अगर हमें पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 प्रोपाइल नाइट्राइल, तीनों कार्बन को गिन लिया, प्रोपाइल नाइट्राइल, और उसको नहीं गिनना है तो मत गिनो, फिर 2 को गिनो, तो क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड। CN बोलोगे तो साइनाइड उसमें चला जाएगा, नाइट्राइल बोलोगे तो यहां तक का ले लो, बाकी तीनों के तीनों गिन लो। वो सब हमने IUPAC में डिस्कस किया था, वही सेम है, ओके। तो कहीं से भी पूछे, बुक में गिवन है नाइट्राइल, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, साइनाइड में से बना दो तुम, क्या बना दो, अल्डिहाइड। यार साइनाइड में से कैसे बनेगा, अरे साइनाइड वही नाइट्राइल, डन, ओके। इतना सा ट्विस्ट, नाम का ट्विस्ट भी कर देंगे, ओके। तो ये है स्टीफन रिएक्शन। भाई ऐसी दूसरी भी है, क्या है, अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय, तो ये फिर से नाइट्राइल आया, RCN मतलब नाइट्राइल आया, वो फिर से रिड्यूस हो सकता है और फिर से वैसा ही अल्डिहाइड बन सकता है, अरे सेम, हाँ, लेकिन SnCl2 और HCl मत लो। अच्छा ठीक है, नहीं लिया तो कुछ और तो लेना पड़ेगा, वो कुछ और क्या है, ये है हमारा डिबाल H, ऐसा ही नाम है इसका, क्या है, डिबाल H, ये रहा, ओके। तो ये डिबाल क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या है, लिखा आगे लिखा हुआ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल H। 1 मार्क में फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिबाल H। सो लाइन में जाओ, D का है डाई, I का है आइसो, डी बा D, तो B का है ब्यूटाइल, फिर है A एल्यूमिनियम और फिर है H हाइड्रेट, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3, पता है ना, ये तो एल्यूमिनियम की 13 है ना वो। सो 3 मतलब एक जगह पे हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे 2 बॉन्ड बाकी है, वो दोनों के दोनों जगह पे ब्यूटाइल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ब्यूटाइल, इसलिए डाई ब्यूटाइल। लेकिन ब्यूटाइल कौन सा, आइसोब्यूटाइल, तो इसीलिए डाई 2 आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, डन, ओके। तो भाई स्टेनस क्लोराइड एंड HCl के बदले डिबाल H ले ले, बनेगा वही, बनेगा तो वही स्टीफन रिएक्शन में जो बनता था वही, तो दैट्स इट। RCl ये हमने ले लिया, ऐसा लिखा हुआ होगा तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना, यही है डिबाल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स, तो वही है डिबाल H। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डिबाल H टू इमाइन्स, इमाइन्स बनेंगे फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस टू अल्डिहाइड। डिट्टो ये रिएक्शन होगी, सिर्फ हमने ये कैटालिस्ट जो थे वो चेंज कर दिए, ओके, डिट्टो वही इमाइन्स ही बनेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ये देखो एग्जांपल के साथ गिवन है, हाँ देखो ये है हमारा 1 2 3 4 5 और फिर ये CN डिबाल H। तो देखो जैसे 5 थे तो 1 2 3 4 5 और फिर CN की जगह डायरेक्टली CH, डन, सिंपल, अल्डिहाइड बन गया। जैसा है वैसा ही RCN, तो यहां से सिंपल तो दिख रहा है, RCN, CN हटा के CHO, तो भाई ये पूरा का पूरा हमारा R है, CN हटा हुआ यहां से CHO लगा दो, वही सेम। सिमिलरली अब एस्टर में से, क्योंकि हमारी हेडिंग क्या थी, हेडिंग थी फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, तो नाइट्राइल्स के हमने पढ़ लिए 2 मेथड, वैसे तो एक ही कहा जाएगा लेकिन 2 पढ़े। कौन कौन से, सबसे पहले तो हमने पढ़ा जो नाइट्राइल गिवन है उसकी रिएक्शन हमने करवाई स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2 एंड HCl और से H2SO, एसिड लेना है मतलब कि, ओके, तो HCl ले लिया सपोज तुमने, तो स्टेनस क्लोराइड लिया हुआ है, ओके, तो HCl ले लिया, HCl अभी उसमें से क्या बनेगा, उसमें से बनेगा इमाइन, ओके। ये इमाइन मतलब क्या, इमाइन मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे N के साथ एक H होगा, कार्बन के 2 बाकी है तो एक H होगा एक R होगा, यही है हमारा इमाइन, ओके। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा अल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसा अल्डिहाइड मिलेगा, जैसा था यहाँ पर RCN था तो RCHO बनेगा, दैट्स इट। अभी डिट्टो ये रिएक्शन, और SnCl2 HCl को हटाओ और उसकी जगह डाल दिया डिबाल H, ओके, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, इसके साथ रिएक्शन करवाई, डिट्टो इमाइन बनेगा,
फिर से इमाइन मतलब वही कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, ओके, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बनेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बन गए तो 1 हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड बन गए तो 1 तो NH, और इसके 2 बन गए तो इसमें 2 आएंगे तो एक H और एक R, तो ये बन गया हमारा इमाइन, जैसे अभी हमने लिखा हुआ था बोर्ड पे, इमाइन बन गया, और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करोगे वापस बनेगा अल्डिहाइड। कैसा अल्डिहाइड? सेम वैसा ही अल्डिहाइड, RCN RCHO, दोनों मेथड सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ कैटालिस्ट रिएक्टेंट का डिफरेंस है। डन, ओके, नाम क्या है? स्टीफन रिएक्शन, ओके। चलो देन लास्ट एस्टर में से, तो देखो एस्टर ले लिया है हमने COO, ओके, एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड विद डिबाल H। डिबाल H से किसी और का, हाँ किसी और का भी हो सकता है, लेना है फिर से डिबाल H और H2O लिखा है, मतलब हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, यहाँ पर भी H2O लिखा हुआ है, गॉट इट, ओके। वहां पर H3O प्लस, क्यों? एसिड था, तो एसिड वाला पानी था, एसिडिक वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा हो तो H3O प्लस और H प्लस, लेकिन सिर्फ पानी है, और इसके पहले इसके अंदर एसिड भी नहीं है, ना पहले से एसिड है ना तुम डाल रहे हो उसमें एसिड है, तो नॉर्मल H2O ही लिखना है, ओके डन। सो H2O, दैट्स इट, यहां पर भी H2O, तो एस्टर है हमारा, देखो RCOO R, तो जैसा है वैसा उठा लो डायरेक्टली, ये O पूरा का पूरा यहां से हटा दो, ये पूरा RCHO, ओके, तो हट गया, और इसका क्या बनेगा? इसमें से भी अल्डिहाइड बनेगा, ओके, वो दूसरा बनेगा लेकिन C2H5CHO, मतलब C2H5 और ये O और H अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा? अल्कोहल। डन, H2 डालना है ना तुम्हें, यहां पे एक चला जाएगा, यहां पे एक आ जाएगा, ओके डन। सो वो क्या बनेगा वो हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर बनाना हो तो अल्कोहल बन जाएगा, ओके ठीक है, यहां से समझ में आ गया। तो फिर सर इसमें से किसको उठाए? इसके साथ CHO लगाए या इसके साथ CHO लगाए? जो बड़ा हो उसके साथ लगाओ, ये बड़ा है, 9 टाइम्स CNC, इसके साथ ही बनाओ, ओके। अगर यहाँ पर मैंने मिथाइल डाल दिया होता तो फिर उसके साथ बनाना, इसके साथ मत बनाना, डन, ओके। जो बड़ा R हो उसके साथ हमें हमारा अल्डिहाइड बनाना है, डन। सो दैट्स इट, एस्टर के साथ भी हो गया। 2 मेथड हमने एक्चुअल में मोटी मोटी 2 मेथड समझी जो हेडिंग है वैसे, नाइट्राइल रेस्टल के साथ, और उससे पहले हमने समझा एसाइल हैलाइड और पर्टिकुलरली एसाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन की वो, ओके। नेक्स्ट है हमारी बड़ी वाली हाइड्रोकार्बन्स। चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं वीडियो छोटा कर देता हूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा।